आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय माता दी। आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष में लगने वाली अमावस्या तिथि जो है दीपावली की रात रहती है। ये दीपावली के जो दिन होते हैं ये हमारे जीवन में बहुत खास रहते हैं। जो ये वीडियो है ये आपके लिए उतनी ही खास है जितनी कि हमारे लिए दीपावली के अवसर। देखिए, दीपावली का मतलब होता है जहां पर जगमगाता हुआ दीप जगता है, बच्चों के चेहरे मुस्कुराते हैं और घर में कोई दुख नहीं होता। उस घर में कहते हैं कि हर रोज दिवाली हो जाती है। इसलिए ये दीपावली जो अब की दीपावली है, ये दीपावली आपके लिए ऐसी दिवाली हो जो हर रोज आप इसका अनुभव कर सके। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि हमारा काम, उन्हें ऐसा लगता है कि बंधा हुआ है। काम बंधा हुआ होना एक बात है, नक्षत्रों के अनुसार काम में लाभ या हानि होना एक अलग बात है। मैं निरंतर ये वीडियो आप सबको पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूं और कामना करती हूं कि आप इसे बड़े भाव से सुनेंगे और इन सभी कार्यों को आप सबको करना भी है। दीपावली के दिनों में या फिर होली के दिनों में ही कुछ तंत्र ऐसे किए जाते हैं जिससे हमारे काम को बांध दिया जाता है या फिर हमारी तरक्की में बाधा बनने लग जाती है। तो मैं आज आपको ऐसे विधान के साथ जोड़ रही हूं जो आपको इन दिनों में करना है। छोटे छोटे कर्म करते हुए अंत में वीडियो के मैं आपको सबसे बड़ा इस कर्म के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को काट काट कर नहीं देखनी है। दीपावली का जो ये त्योहार रहता है, इस दीपावली के त्योहार पर तंत्र विद्या जो हमारे ऊपर हो रखी है वो तेज हो जाती है। और अगर नहीं कोई तंत्र हुआ है और कोई करने की कामना कर रहा है तो भी ये तंत्र इन दिनों में करना बहुत आसान हो जाता है। आसान क्यों होता है इस विषय पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन हमें पहले ये समझना है कि हमें कौन सी सावधानी रखनी है जिससे तंत्र न हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक कागज और पेन उठा लीजिए और सबसे पहली जो वस्तु है वो आप खरीदेंगे जो बिल्कुल साधारण शब्दों में कही जाती है फिटकरी। आपको फिटकरी लेकर आनी है। 4-5 इतने बड़े बड़े पीस आपके पास अवश्य होने चाहिए। अब आपको उस फिटकरी के साथ करना क्या है, समझ लीजिए। आपके पास 5 टुकड़े फिटकरी के होंगे तो आप कल सुबह घर के सभी कोनों को साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद एक कटोरी में एक एक करके वह फिटकरी का टुकड़ा गुप्त रूप से अपने घर के चारों कोनों में रख देंगे। जो 5वां टुकड़ा है वे आप शाम धनतेरस के समय अपने पूजा स्थल में रख लेंगे। अब ये जो 4 टुकड़े आपने अलग अलग कटोरियों में रखे हैं, ये पूरी दीपावली खत्म होने के बाद, यानी भैया दूज भी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको अगले दिन क्या करना है। जैसे आपकी सारी पूजा सामग्री होगी, जिस प्रकार आप दीपक लगाते हैं, वो मिट्टी के दिए प्रसाद के रूप में जो आपने अर्पण किया हुआ है, वे सभी वस्तुओं को एकत्रित करके और साथ में उस फिटकरी के टुकड़ों को ले जाकर जल में परवाह कर देना है। और जो आखिरी का टुकड़ा आपने लक्ष्मी जी के सन्मुख रखा है उसे लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े में उसे बांधना है। अब दीपावली वाले दिन वो जो टुकड़ा आपने रखा है, पहले उसकी पूजा आपको करनी है। किस प्रकार से की जाती है पूजा? गंगा जल का उसमें छींटा लगाया जाता है।
बाजार से मिलती है काली हल्दी। काली हल्दी को गंगा जल में घिसा जाता है और घिसने के बाद उसके ऊपर जो है तिलक किया जाता है और मां से कामना की जाती है कि ये मेरे व्यापार को वृद्धि प्रदान करे, ऐसी शक्ति आप इसे प्रदान करें। और काली हल्दी से उस तिलक को आप लगा दीजिए। बाद में लाल या पीले कलर के वस्त्र में आप उसे पोटली बनाएं और अपनी दुकान में जाकर टांग दें, या फिर अपने घर में भी उसको आप टांग सकते हैं, ताकि ना तो तंत्र हुआ है तो वो फिटकरी के बहाने से चला जाता है, और टंगा हुआ जो फिटकरी का टुकड़ा है वे पूरे वर्ष भर टंगा रहना चाहिए और दीपावली के बाद हर साल की तरह उसे विसर्जन में कर देना चाहिए। पहला काम हमें ये करना है। दूसरी बात मैं आपको बहुत आनंद की बता दूं, जितने दिन दीपावली का पर्व रहता है उसमें से आपको क्या करना है, जैसे कि आप कल ही इस कार्य को कर सकते हैं। कल एक आसन लगाएं, वस्तु लिखे कि क्या खरीद कर लाना है। आपको लाना है एक छोटा सा गोला, गोला यानी सूखा हुआ गोला। उसकी विधि क्या है, गोले को काट लीजिए ऊपर से। ये स्त्रियां नहीं काटेंगी, पुरुष ही काटेंगे, चाहे घर का हो या दुकान का या फैक्ट्री का। ऊपर से उसे काट लें और उसमें कुछ समिधा यानी जो हवन की सामग्री है वह डालना है। उसके बाद उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ, इस प्रकार से एक आपको हवन सामग्री को तैयार करना है। उसके अंदर आपको 11 लौंग डालने हैं और 2 छोटी इलायची डालनी है। अब आपको क्या करना है, इसे बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप अपना गोत्र, अपना नाम, अपने मन की शुद्धि, अपने इष्ट, अपने परमात्मा का ध्यान करें। माता लक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण करें। मैंने कई बार बताया है कि माता लक्ष्मी जी का जब ध्यान करते हैं तो श्रीम मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ओम श्रीम श्रीयाय नमः कम से कम अपने हाथ में 101 बार आपको उसे लेकर रखना है। जब वह मंत्र पूरा हो जाए तो एक कपड़े में लपेटकर अपने मंदिर के स्थल में ही रख देना है। जब ये पूरे 5 दिन का त्योहार खत्म हो जाएगा तो आपको वे भेंट, जो नारियल का आपने खोपा रखा है, उसे ऐसी जगह पर डालकर आना है जहां पर सदियों से हवन चल रहा होता है। आपका कोई काम रुका है, काम ना कीजिए, काम ठीक हो जाए। कुछ बंधा हुआ है, दुकान है तो दुकान में रख दीजिए उस गोले को, और 5 दिन के बाद आहुति के रूप में उसे उसी जगह पर डालना है। जैसे कहीं पर नाथों का धूना लगा होता है तो धूने में जाकर आप उसे चढ़ाया है। ये कार्य आपको पहले दीपावली पर करना है, फिर दीपावली के अगले महीने फिर इसी तरीके से आपको ये नारियल को चढ़ाना है, कम से कम 2 बार। अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती तो सिद्ध मंदिर जहां पर होते हैं, सिद्ध मंदिर में अगर आप इस संख्या को करेंगे तो 7 से 11 बार आपको इस प्रकार से वहां पर चढ़ा कर आना है। और अगर वहां हवन होता हो तो पंडित जी को कहिएगा कि वे जब भी हवन हो ये उसमें डाल दें। ये दूसरी विधि आपको अपनानी है। तीसरी विधि, कल से ही क्या करना है, आपको पीली सरसों लेनी है और पीली सरसों को एक कटोरी में, बड़ी कटोरी में भर के रख लीजिए। 5-6 दिन, जितनी दिन आप लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे वे पीली सरसों को वही रखिएगा। उसके बाद डिब्बी में भर के उसी पीली सरसों को आप वीरवार के दिन अपनी दुकान में लेकर जाएंगे। घर से थोड़ी सी ले गए और वीरवार का दिन है और दुकान में जाकर आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी पीली सरसों जो है अपनी दुकान में छिड़क देनी है। थोड़ी सी जो आपका ग्राहक वाला रास्ता है वहां छोड़ दे, थोड़ा सा सीढ़ियों में डाल दे, जिससे दुकान का प्रभाव बढ़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और जो किया धरा है वे जब झाड़ू लगाओगे जितनी निकलती चली जाएगी, उससे आपकी दुकान में और बंधे हुए काम में आपको आनंद आने लग जाएगा। अंतिम बात बहुत ध्यान से सुननी है। बाजार से मिलेगा नागर मोथा, थोड़ा सा लाएंगे नागर मोथा,
देखिए, ये कार्य तभी करने अच्छे होते हैं जब आपको लग रहा हो कि आपके घर या दुकान में कोई समस्या ऐसी है जो तंत्र बाधा से जुड़ी हुई है। नहीं तो इनमें से कुछ एक प्रयोग है जो आप कर सकते हैं, बाकी सारे प्रयोग नहीं कर सकते। पीली सरसों वाला प्रयोग आप कोई भी कर सकता है। उसी प्रकार से फिटकरी वाला प्रयोग भी आप अपने घर के लिए, दुकान के लिए कर सकते हैं। ये नागर मोथा और गूगल आपको लेना है। नागर मोथा और गूगल को पीस लीजिए और उसको एक पेस्ट या जो भी बनेगा उस प्रकार से आपको बना लेना है। जो गाय का गोबर का कंडा होता है 5 दिन दुकान पर, 5 दिन फैक्ट्री है तो उसमें, 5 दिन घर में। भूत है, प्रेत है, डाकनी है, शाकनी है, कितना बड़ा राक्षस है, ये 5 से 7 दिन आप इसकी धुनी अवश्य दीजिएगा, जिससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आपके घर से नकारात्मकता जो है घर से निकल जाएगी। ये मेरा वचन है। अगर आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या हो तो आप पर्सनली भी मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन इतना कार्य आपको इस दीपावली पर करना है। देखिए कैसे फटाफट से आपके घर दुकान के जो भी बंधन है वो कट जाएंगे। इसी के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको यही कहूंगी इसमें से इस प्रकार की गतिविधियां आपको लगातार करनी है, ताकि जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी बाधा है, जो भी रुकावटें हैं, बंधा हुआ काम है, वे आपका खुलने लग जाएगा। और देखिए जीवन में कितनी भी बंदिशें हमारे पास लगे कि हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन आ रहे हैं, तो यही कहूंगी कि इन कर्म को करने से बंधन सच में खुल जाते हैं। भरोसा ईश्वर पर रखना है। हम ईश्वर के दास हैं। भगवान की कृपा से जैसा भगवान हमें ज्ञान सद्बुद्धि देता है, मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसे भर भर के प्यार दिया कीजिए, अच्छी तरह सुनिए, और आपको तो फ्री में ये ज्ञान मिल रहा है तो इसका सदुपयोग आप जरूर कीजिए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।